नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल जीके विद गौरव के मिश्रा में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग 9th क्लास की अभी पॉलिटी कवर करा रहे हैं और 9th क्लास की पॉलिटी का जो आज का जो चैप्टर होने वाला है वो 4th चैप्टर होने वाला है। ठीक है। और इसमें जो है हम लोग जो संस्थाओं का जो काम काज है ना वो किस तरीके से है। हो सकता है कि वीडियो लंबी हो, तो लंबी होने के कारण जो है इसके 2 पार्ट बना देंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें है ना, इन बेसिक चीजों को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, संस्थाएं कौन सी हैं सरकार में, सरकार कैसे बनती है, और वो संस्थाएं जो होती हैं वो कैसे काम करती हैं। ठीक है, और इसके बारे में जो है हम लोग जो है जानकारी इकट्ठी करेंगे। तो हो सकता है कि जो क्लास हो लंबी हो, तो इसमें हम 2 पार्ट बनाएंगे ताकि आपको आसानी से समझने में जो है दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, अच्छे से चीजें समझ में आ जाए। तो आप क्लास को पूरा देखा करिए ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए जीके विद गौरव के मिश्रा में आप जो है सर्च करके इस नाम से जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, और @गौरव के मिश्रा 95 के नाम से भी आप देख सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम से जुड़ने के लिए @GK क्लासेस फॉर प्रिपरेशन के नाम से आप जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो हम लोग नोट्स भी बना देंगे, आपको PDF भी प्रोवाइड करा देंगे, क्योंकि आपकी डिमांड पे ही हम काम करेंगे। ठीक है, अगर आपको जरूरत हो तो आप बताइए, हम जरूर उसके लिए कार्य करेंगे। कोई कमेंट हो, कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगर कोई चीजें समझ में नहीं आई। अच्छा, एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि जब हम क्लासेस लेते हैं, क्लासेस लेने के बाद आप जो चीजें आपको नहीं समझ में आती हैं, आप जो भी हम जिस भी क्लास की जो भी चैप्टर होता है उसको हम लोग समझा रहे हैं, तो आप एक काम किया करिए कि क्लास को देखने के बाद एक बार आप उस चैप्टर को जरूर देखिए। इससे क्या फायदा होगा कि इससे आपको रिवीजन जो है ना, रिवीजन आपकी हो जाएगी, चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। अगर फिर भी नहीं समझ में आती है तो आप वीडियो को फिर देखिए। ठीक है, जो चीजें आपको नहीं समझ में आई है वो उस चीज को एक बार फिर से वीडियो के माध्यम से आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से ना बहुत ज्यादा मतलब फायदा मिलेगा और जो चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। ज्यादातर क्या होता है ना, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में कंफ्यूजन होती है बच्चों को, और वो दिक्कत महसूस करते हैं इसी में। ठीक है, कि आखिरकार विधायिका है क्या। तो इस क्लास में जो है हम लोग बात करेंगे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बात करेंगे कि जो जो संस्थाएं हैं ना वो कैसे काम करती हैं, सरकार कैसे बनती है। ठीक है, तो स्टार्टिंग से हम लेके चलेंगे। ठीक है, हम एक उदाहरण जो है उदाहरण देखेंगे। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलिए शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र में जो है किस तरीके से जो है ये संस्थाएं कार्य करती हैं, उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, लोकतंत्र का मतलब जो होता है वो लोगों द्वारा अपने शासकों का चुनाव करने भर से नहीं होता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को, ठीक है, शासकों को कुछ कायदे कानूनों को मानना होता है। ठीक है, वो चाहे शासक हो, वो चाहे आम आदमी हो, सभी को जो है उन कायदे कानूनों के हिसाब से चलना पड़ता है। और उन्हें भी जो है संस्थाओं के साथ और संस्थाओं के भीतर ही रहकर जो है काम करना पड़ता है। यानी जो भी शासक होते हैं उनको संस्थाओं के भीतर और संस्थाओं के साथ रहकर ही काम करना होता है। ठीक है, इस अध्याय में हम समझने का जो है प्रयास करेंगे कि हमारे देश में किस तरीके के जो महत्वपूर्ण जो फैसले होते हैं वो किस तरीके से लागू किया जाता है, विवादों को कैसे सुलझाते हैं। ठीक है, और इन फैसलों में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाने वाली 3 संस्थाओं जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पर जो है ध्यान केंद्रित करेंगे। ये कैसे काम करते हैं इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इस अध्याय में हम राष्ट्रीय स्तर की सरकार, या जिसे केंद्र या संघ की सरकार भी जो है कहा जाता है, ये संस्थाएं जो है कैसे एक दूसरे से जुड़ी हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले हम लोग एक टॉपिक लेंगे कि जो है प्रमुख जो नीतिगत जो फैसले होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस उदाहरण के माध्यम से हम लोग जो है ना समझने का प्रयास करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो महत्वपूर्ण जो नीतिगत फैसले होते हैं वो कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, तो सरकार जो है हर रोज जो है विभिन्न मसलों पर और सैकड़ों आदेश जारी करती है, लेकिन कुछ ऐसे आदेश भी होते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं और सालों तक विवाद का जो है कारण रहते हैं। आपकी 9th क्लास में इस उदाहरण को जो है पेश किया गया है।
ठीक है, इसी उदाहरण का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सालों तक जो है ना हम देखते हैं ना कि उन जो 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 विवाद होते हैं, सालों तक उन विवाद वो चलते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि एक उदाहरण हम लेते हैं कि भारत सरकार के सरकारी पदों और सेवाओं में 27% जो रिक्तियां हैं वो सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों यानी SEBC, जिसे हम सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस जो है उसके नाम से जानते हैं, और इसको हम OBC भी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि अब जो है अब तक जिन जाति समूहों को सरकार पिछड़ा मानती थी उसमें जो है इसका जो एक और नाम जो हम कह सकते हैं कि SEBC को है, SEBC को जो है जोड़ दिया गया। और इससे पहले जो है SC और ST को जो है ये जो आरक्षण जो है मिला था नौकरियों में। ठीक है, अब उसके बाद जो है OBC यानी SEBC को यह 27% आरक्षण जो है मिलने लगा। और इसका निर्णय कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो निर्णय करने वाले कौन से लोग हैं? निर्णय करने वाले वो कौन से लोग हैं जो इसके बारे में जो निर्णय करते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल जाहिर सी बात है कि किसी अकेले इंसान ने तो इसका निर्णय किया नहीं होगा। ठीक है, इसका निर्णय जो है निर्णय करने से मतलब इतना ही नहीं है कि बड़े जो है निर्णय देश के सभी जो है एक कह सकते हो ना कि बड़े अधिकारियों का एक जो समूह होता है ना वो जो है इस फैसले को लेता है। एक इंसान अकेला नहीं करता है। जैसे राष्ट्रपति जो है राष्ट्राध्यक्ष होते हैं। ठीक है, और औपचारिक रूप से देश के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। प्रधानमंत्री जो है सरकार के प्रमुख होते हैं, और दरअसल सरकार की ओर से अधिकांश जो अधिकारों का जो इस्तेमाल है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, PM की सिफारिश पर जो है राष्ट्रपति मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और इनसे बनने वाली जो मंत्रिमंडल की बैठकों में ही जो है आप कह सकते हो राजकाज से जुड़े जो अधिकार और जो है निर्णय वो लिए जाते हैं। इसके साथ साथ जो है संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, जैसा कि हम आने वाली क्लासेस में चर्चा करेंगे। एक राष्ट्रपति और लोकसभा और जो है राज्यसभा 2 सदन होते हैं। ठीक है, और PM को लोकसभा के जो सदस्यों के बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। ठीक है, तो ये तो हो गई सरकार की बात। ठीक है, और ये सरकारी जो आदेश होते हैं वो एक लंबे घटना चक्र का जो है ये परिणाम होते हैं, या जो जिसके बारे में जो हमने अभी बात की ना, जो OBC के बारे में बात की, तो जो ये आदेश था ना, सरकारी आदेश था, और लंबे घटना चक्र के परिणाम का जो है लंबे घटना चक्र के जो है एक सरकारी आदेश का जो है परिणाम था। और भारत सरकार ने जो है 1979 में जो है दूसरा पिछड़ी जाति आयोग गठित किया था। इसकी अध्यक्षता BP जो मंडल ने की थी, और इस कारण इसे मंडल आयोग के नाम से जो है जाना जाता है। इसकी जो सिफारिश थी वो 1980 में जो है पेश की गई थी, और इस आयोग का जो काम था वो भारत में जो है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए मापदंड तैयार करने और इसका जो उनका जो पिछड़ापन दूर करने के उपाय बनाने का जो है जिम्मा सौंपा गया था। ठीक है, इस रिपोर्ट व इसकी जो सिफारिशें थी वो संसद में जो है उस पर जो है चर्चा हुई। ठीक है, और वर्षों तक जो है कई पार्टियों और संसद जो है इसे लागू करने की जो है मांग करते रहे। फिर जो है 1989 का लोकसभा चुनाव आता है। 1989 का लोकसभा चुनाव आता है, और जनता दल ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह जो है वादा किया कि सत्ता में आने के बाद मंडल आयोग की सिफारिशें जो है वो लागू की जाएंगी। ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो है ये चीजें चलती हैं, और किस तरीके से जो है किसी जो है कोई भी जो आदेश होता है उसे लागू करने से पहले क्या क्या प्रक्रियाएं जो होती है उनसे जो है गुजरना पड़ता है, वो समझते हैं। ठीक है, तो जनता दल की सरकार बनी, और वीपी सिंह थे, वीपी सिंह जो है PM बने यानी प्राइम मिनिस्टर बने। और फिर क्या होता है कि एक नई सरकार ने संसद में राष्ट्रपति के भाषण के जरिए मंडल रिपोर्ट लागू करने की जो अपनी मंशा की घोषणा की। दूसरा, 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसके बारे में एक औपचारिक निर्णय लिया गया। तीसरा, अगले दिन PM वीपी सिंह ने एक बयान के जरिए इस निर्णय के बारे में संसद के दोनों सदनों को सूचित किया। ठीक है,
उसके बाद जो फोर्थ जो पॉइंट है वो कैबिनेट के फैसले को जो है कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग को भेजा गया। विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने कैबिनेट के निर्णय के मुताबिक एक आदेश तैयार किया और मंत्री की स्वीकृति मंत्री की स्वीकृति केंद्रीय सरकार की तरफ से जो है ले ली और एक अधिकारी ने उस आदेश पर जो है हस्ताक्षर कर दिए। तो कोई भी जब भी विधेयक कोई भी पेश होता है ना, उसमें संसद पे जो है चर्चा की जाती है, संसद में चर्चा होती है, संसद में चर्चा होने के बाद ही जो है आगे की कार्रवाई की जाती है। ठीक है, कुछ लोग जो है पक्ष में, कुछ लोग विपक्ष में जो है उसमें जो है वोटिंग करते हैं। ठीक है, और जो है बहुमत से जो है इसको पारित कर दिया जाता है। बहुमत से पारित करने के बाद ये जो उसके बाद जो है राज्यसभा को विचार के लिए भेजा जाता है। उसके बाद जो है राष्ट्रपति के वहां से आने के बाद फिर उसके बाद जो है संसद में फिर इसको जो है पेश किया जाता है और फिर उसके बाद राष्ट्रपति को जो है सिग्नेचर के लिए जो है भेजा जाता है। तो सिग्नेचर के बाद जो है कानून बन जाता है। तो अगले कुछ जो है ये आदेश जो था वो तैयार हो गया। ठीक है, और अगले कुछ वर्षों तक जो है इस पर काफी जो है कह सकते हो कि काफी इस पे प्रदर्शन हुए, अखबारों में जो है पत्रिकाओं में इस पे काफी विचार विमर्श हुए, लोगों ने काफी इस पर जो है पक्ष में कुछ विपक्ष में जो है इस पर काफी बहस चली। मुद्दा हमारा ये जो है इसके बारे में चर्चा करने का नहीं, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि समझना है कि किस तरीके से जो है कानून बनते हैं और किस तरीके से वो लागू होते हैं। तो यह उदाहरण है कि कैसे जो है निर्णय लिए जाते हैं और इस तरीके से हमें देखने को मिलता है कि किस तरीके से जो आदेश जो पारित किए जाते हैं वो कैसे किए जाते हैं। तो हमें पता है कि जो सरकारी जो निर्णय होते हैं, जो भी विवाद उठ खड़े होते हैं, जो भी विवाद खड़े होते हैं, उसका निपटारा जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किया जाता है। ठीक है, इसके जो विरोधी जो लोग थे उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने और संस्थाओं ने जो है मिलकर अदालतों में जो है मुकदमे दायर कर दिए। उन्होंने अदालत में इस आदेश को अवैध घोषित करके जो है लागू करने से अवैध घोषित किया जाए और इसे लागू करने से रोकने की जो है मांग की। लेकिन इसमें जो इसकी जो सुनवाई हुई ना, वो सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में जो है गई और भारत के सुप्रीम कोर्ट ने इन सभी मुद्दों को एक साथ जोड़ दिया। यानी जो मुद्दे थे ना अलग अलग तरफ से जो आए थे उन सभी को एक साथ जोड़ दिया गया और इन मुद्दों को जो है इंदिरा साहनी एवं अन्य बनाम भारत सरकार जो है मामला कहा गया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के 11 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों ने दोनों पक्षों की जो है दलीलें सुनी और उन्होंने 1992 में 1992 में जो है बहुमत से फैसला किया कि भारत सरकार द्वारा दिया गया जो यह आदेश है वो अवैध नहीं है। ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को उसके जो है मूल आदेश जो थे ना, मूल आदेशों में संशोधन करने को कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछड़े वर्ग की जो अच्छी स्थिति वाले लोग हैं वो आरक्षण का लाभ जो है उनको नहीं, आरक्षण का लाभ उनको नहीं मिलना चाहिए। और उसी के मुताबिक 8 सितंबर 1993 को कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय ने जो है एक और आदेश जारी किया और यह विवाद जो है सुलझ गया और सभी ने जो है इस निर्णय पर जो है अमल किया। ठीक है, अब आपको शायद समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सी जो चीजें थी वो इसमें शामिल हुई और कैसे कैसे जो है इसको जो है लागू किया गया। तो अब हम बात करते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उनकी जो है आवश्यकता हमें क्यों है। की आवश्यकता। ठीक है, तो हमने एक उदाहरण के माध्यम से जो है देखा कि सरकार कैसे काम करती है और किसी देश को चलाने के लिए इस तरह की जो कई गतिविधियां शामिल होती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो है सरकार पर जो है नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबको जो है शिक्षा स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की जो जिम्मेदारी होती है वह कर इकट्ठा करती है और इसे सेना, पुलिस तथा विकास कार्यक्रमों पर जो है खर्च करती है और वह जो है विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं जो है बनाकर जो है उन्हें लागू करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए जो है फैसला करना होता है, कुछ लोगों को इन्हें लागू जो है करना होता है और
इसके साथ साथ अगर इन फैसलों या फिर लागू करने में कोई विवाद उठता है तो यह तय करने वाला जो होता है वो सही है या गलत है, या मतलब इस तरीके की जो चीजें हैं वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या हमारी न्यायपालिका होती है। इस तरीके से जो है वो इसका जो है निर्णय करते हैं। तो सबके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन किस काम को करने के लिए जो है जिम्मेदार है। यह भी जरूरी है कि भले ही प्रमुख पदों पर जो है बैठे लोग जो है बदल जाएं, लेकिन गतिविधियां जो है वो जारी रहनी चाहिए, जो आदेश है वो पारित होते रहने चाहिए लोगों के कल्याण के लिए, लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, इसलिए सभी आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इस काम को जो हम देखते हैं ना कि इस इन कामों को देखने के लिए विभिन्न जो है संस्थाएं तथा कुछ व्यवस्थाएं जो है बनाई गई हैं। इस तरह की संस्थाओं जो इस तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, इस तरह की व्यवस्थाओं को हम जो है संस्थाएं कहते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं कि कोई भी लोकतंत्र तभी ठीक से काम कर सकता है जब ये संस्थाएं अपने काम को अच्छी तरह से जो है करती हैं। ठीक है, किसी भी देश के संविधान में प्रत्येक संस्था के जो संस्था है, प्रत्येक संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है। उदाहरण के लिए हमने जो है देख लिया, एक एग्जांपल से हमने समझा। ठीक है, तो अभी हम जो इसके बाद जो है देखते हैं कि जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट यानी जो विधायिका है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट वाला जो समूह है उसको हम क्या बोलते हैं, विधायिका। और ऐसी संस्थाएं हैं जो महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले करती हैं। इन फैसलों को जो है लागू करने का लागू कौन करता है और कैसे होता है, तो मंत्रियों द्वारा किए गए फैसले को लागू करने के जो है उपायों के लिए एक निकाय के रूप में जो है नौकरशाह होते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, इस तरीके के जो अधिकारी होते हैं, आईआरएस, इस तरीके के जो अधिकारी होते हैं वो जो है कार्यपालिका के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, और इसको लागू करने के लिए वो जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है वो ऐसी संस्था है, अगर कोई विवाद होता है तो विवादों का जो है निपटारा करने के लिए वो संस्था है सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय होती है और एक हाई कोर्ट है। ठीक है, इनका भी अपना काम है और ये न्यायपालिका के रूप में कार्य करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश का एक सर्वोच्च न्यायालय है और जितने भी हमारे देश है, जो हमारा जो देश है उस देश में लगभग जो है 25 जो है हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, और जो ये न्यायपालिका के रूप में कार्य करते हैं, अगर कोई भी किसी भी तरीके का कोई विवाद उठता है या कोई भी दिक्कत है या कोई भी परेशानी है तो जो है वहां पे जाके आप याचिका दायर कर सकते हैं और उस याचिका के ऊपर सुनवाई होती है। क्या सही है क्या गलत है वो कोर्ट फैसला करती है। ठीक है, तो जहां नागरिकों और सरकार के बीच जो है विवाद जो अंततः जो है सुलझाए जाते हैं। ठीक है, तो अभी हम आज की जो क्लास है उस क्लास में अभी हम इतनी ही बात करेंगे, क्योंकि जो आने वाली जो क्लास है ना उसका पूरा एक टॉपिक लेके चलेंगे। हम लोग संसद के बारे में जानेंगे और संसद क्यों आवश्यक है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, संसद के सदनों के बारे में हम लोग विस्तार से जानेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति, लोकसभा और जो राज्यसभा है उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, और पीएम और जो उनके जो मंत्रिपरिषद है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, हम लोग जो है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम इसमें ऐड कर देते ना तो ये काफी लंबी क्लास होती है और मैं चाहता हूं कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो है आपको समझाया जाए ताकि ये चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम फिर बात करेंगे, फिर मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि जो आपको क्लासेस हैं वो अच्छी लग रही होंगी और आप जो है चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। ठीक है, फिर हाजिर होते हैं एक नई क्लास के साथ, इसके सेकंड पार्ट के साथ। ठीक है, फिर तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। ठीक है, तैयारियों में लगे रहिए, आप क्लास को पूरा देखिए, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।